Good morning students. Welcome to Gyan Bharati online classes. I am your science teacher. Today I teach class 4. ये चैप्टर 3 का पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट है. लास्ट क्लास में मैंने आपको लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में बताया था. उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे रिमेन्स बच गए हैं. इसको हम लोग स्टडी करते हैं. Now starts. Slowly many body parts like front leg and lungs began to develop. It is the time to grow up to the water surface or getting air. तो हम लोगों ने लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे थे कि फ्रॉग का लाइफ साइकिल कैसे होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, एक एडल्ट फ्रॉग एग मास में डेवलप देता है. फिर एग मास जो होती है वो टेडपोल में डेवलप होगी. उसके बाद टेडपोल के लेग्स आते हैं. और लेग्स आने के साथ साथ उसमें क्या आएगा, लंग्स आएगा. लंग्स डेवलप यानी कि फेफड़ा डेवलप होगा. धीरे धीरे वो वाटर में सरवाइव करने के लिए वाटर से एयर लेना, मॉइस्ट स्किन से वो क्या लेता है, एयर लेता है अपनी मॉइस्ट स्किन से. तो वो धीरे धीरे उसमें हर एक चीज़ जो होता है जीवन जीने के लिए वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. विद द पासिंग ऑफ टाइम टेडपोल चेंज देयर लुक. और जैसे जैसे समय बीतता है टेडपोल क्या होता है, मेढक का जो बच्चा होता है वो अपने ओरिजिनल रूप में आने लगता है. दे लुक लाइक एडल्ट फ्रॉग. और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, ये जो मेढक है वो मेढक का जो बच्चा है वो मेढक के ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. विच हैज़ नो टेल. और उसके जो पूँछ होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, जैसे जैसे वो मेढक बड़ा होता है वैसे वैसे मेढक के पूँछ क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. नाउ इट कैन लीव ऑन लैंड एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस. उसके बाद ये क्या होता है, now it can live on hand and capable to reproduce. The process of growing into adult from the tadpole is called metamorphosis. मेटा मतलब होता है मेनी और मॉर्फिक्स मतलब होता है मीन्स चेंज. तो इसीलिए जब टेडपोल में ये सब जो रिप्रोडक्शन करने के लिए जब मेढक पूरी तरह से एडल्ट हो जाता है तो इस तरह से जो छोटे जो मेढक के जो पूँछ थे वो धीरे धीरे डेवलप होते होते उसके पूँछ सब गायब हो गए. मेढक का बच्चा बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस टेडपोल को हम लोग मेटामॉर्फिक कहते हैं. मेटामॉर्फिक मतलब होता है, मेटा मतलब बहुत सारे और मॉर्फिक्स मतलब चेंज. तो मेढक में बहुत सारे जो चेंज आते हैं टेडपोल के से मेढक बनने के टाइम तक, वो सब क्या है, वो सब मेटामॉर्फिक्स कहलाते हैं. उसके बाद है फिश. फिश कैसे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा. यहाँ पे है फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स इन वाटर. फिश क्या करती है, बहुत सारे अंडे देती है. कहाँ देगी, तो पानी में देगी. बेबी आर फिश आर हैच आउट फ्रॉम द दीज एग्स. और ये फिश भी क्या है, अंडे ही देती है और उससे क्या निकलते हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं. बट ओनली अ फ्यू ग्रो इनटू एडल्ट्स. और लेकिन उसमें से क्या होता है, बहुत सारे जो अंडे होते हैं पानी में खराब भी हो जाते हैं. कुछ क्या हो जाते हैं, कुछ बड़ी मछलियाँ उन अंडों को खा जाती हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाते होंगे. लेकिन क्या होता है, कुछ बच भी जाते हैं और उन्हीं कुछ बचे हुए अंडों से क्या निकलती हैं, मछलियाँ बड़ी होती है. एज मोस्ट ऑफ देम आर ईटेन बाई अदर वीक फिश. अभी हमने आपको बताया कि बहुत सारे जो अंडे होते हैं, बहुत सारे मछलियाँ तो बहुत सारे अंडे देती है, मगर कुछ जो मछलियाँ होती है वो क्या करती हैं, बड़ी मछलियाँ जो होती है छोटे मछलियों के बच्चों को क्या करती है, वो खा लेती हैं. इमेजिन फैक्ट्स में एक देखिए आप यहाँ पे, मोला फिश में प्रोड्यूस मोर देन 2 करोड़ 80 लाख एग्स इन अ सिंगल सीजन. एक मोला करके एक फिश है जो एक ही टाइम में 2 करोड़ 80 लाख एग्स को देती है, जबकि एक सीजन में देती है. मतलब कि एक सीजन में कितना देती है, तो 2 करोड़ 80 लाख एग्स देती है. अगर ऐसा कुछ नहीं हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिग फिश जो है वो छोटे छोटे मछलियों के अंडों को नहीं खाएगी तो पूरा तालाब क्या हो जाएगा, पूरा समुद्र क्या हो जाएगा, पानी से पूरा भर जाएगा. तो ये भी एक लाइफ साइकिल ही है जो जिसमें बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों के बच्चों को खा जाती है. ये 2 करोड़ 80 लाख अंडे देती है मोला फिश, याद रखना.
इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स का रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसके बारे में देखते हैं। ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास होपर एंड कॉकरोच ले एग्स। जैसे कि छोटी छोटी जो इंसेक्ट्स होती हैं वो भी क्या देती हैं, अंडे ही देती हैं। जैसे कि कौन कौन देंगी, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ग्रास होपर, कॉकरोच, ये सब क्या है, अंडे देने वाले इंसेक्ट्स है। द यंग वन विच हैच आउट ऑफ द एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। अब जब ये अंडे देती है तो क्या होता है, जो बेबी होता है इन इंसेक्ट्स के, वो जो ओरिजिनल फॉर्म में जो बेबी होती है, जैसे कि बटरफ्लाई जो कितनी सुंदर लगती है, लेकिन जब ये बटरफ्लाई बच्चे देती है तो ये बटरफ्लाई की तरह एकदम नहीं लगती है, छोटे से कीड़े की जैसे दिखती है। लेकिन जब धीरे धीरे ये बड़ी होती है तो पूरा एडल्ट होने में बटरफ्लाई को समय लगता है। ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड दे कीप चेंजिंग देयर अपीयरेंस बाय शेडिंग देयर स्किन्स। लेकिन जब जैसे जैसे ये बड़े होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जैसे जैसे ये बड़े होंगे इनके शरीर में क्या आते हैं, बहुत सारे चेंजिंग आते रहते हैं। इनके स्किन में भी क्या आता है, शेडिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा बाल उल आने लगेगा। द प्रोसेस बाई विच बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन एंड ग्रो इनटू एडल्ट इट इज कॉल्ड मॉल्टिंग। देखिए जिस तरह से छोटे जो कीड़े होते हैं उसमें शेडिंग आना, उसके स्किन का चेंज होना, ये सब क्या कहलाता है, मॉल्टिंग कहलाता है। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट है हम लोग का एक बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में अब हम लोग को डिस्कस करना है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई हैज फ्लोइंग स्टेज। इसके भी बटरफ्लाई को भी एक रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एग। बटरफ्लाई सबसे पहले क्या देगी, तो एग देगी। बटरफ्लाई डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर यंग। लेकिन बटरफ्लाई क्या करती है, अपने बच्चों का कभी भी ख्याल नहीं रखती है। अंडे तो देती है मगर इसका पालन पोषण ये नहीं करती है। बट दे ले एग्स एट द प्लेस वेयर द फूड इज इजिली अवेलेबल। लेकिन यह वहीं पे अंडे देती है जहाँ पे इसको क्या मिले, बटरफ्लाई के बच्चों को ऑटोमेटिक खाना मिल जाए। बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट। और इसलिए बटरफ्लाई अपने बच्चों को कहाँ पे जन्म देती है, तो पेड़ की पत्तियों पे। द एग्स हैव अ हार्ड सेल एंड इस लाइन विथ वैक्स। इसके जो एग्स होते हैं उसके अंदर में हार्ड सेल होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसके, बटरफ्लाई के अंडे को, उनसे बच्चे को निकलने में। सेकंड है आपका लार्वा। अब एग्स के बाद क्या में वो चेंज होगा बटरफ्लाई का बच्चा, तो लार्वा में। द यंग वंस दैट हैच्ड आउट ऑफ दीज एग्स आर कॉल्ड लार्वा। जब बटरफ्लाई के जो बच्चे होते हैं एग से निकलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर। और इस लार्वा से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो सबसे पहले क्या में बदलते हैं, कीड़े में। कैटरपिलर मतलब रेंगने वाला कीड़ा को हम लोग कैटरपिलर करते हैं। इट ईट्स लीव्स एंड ग्रो वेरी फास्ट। और ये कैटरपिलर क्या करता है, पेड़ की पत्तियों को खाता है और जल्दी जल्दी बड़ा होना शुरू हो जाता है। इट ब्रेथ थ्रू इट्स स्किन एंड यूजेस इट एंटीना टू मूव अराउंड। अब धीरे धीरे इसके क्या होंगे, इसके स्किन्स आएंगे और इसमें एंटीना निकलेगा जिसके कारण इसको इधर उधर डायरेक्शन पता करने में हेल्पफुल होगा। इट्स आईज आर वेरी वीक। लेकिन इसकी आंखें क्या होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। इट शेड इट स्किन एंड टेक ऑन अ न्यू स्किन। और ये क्या करती है, अपने स्किन के पहले वाले त्वचा को छोड़ती है और इसमें क्या आता है, नया स्किन आता है। दिस गॉन ऑन टिल इट इंटर्स द प्यूपा स्टेज आफ्टर 2 वीक्स। और इसके 2 सप्ताहों के बाद इस तरह से कीड़े जो होते हैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और 2 सप्ताहों के बाद ये प्यूपा स्टेज में आता है। अब देखते हैं कि प्यूपा स्टेज में बटरफ्लाई में क्या ग्रोथ होता है। प्यूपा द पुपा वीविंग ए फाइन फैब्रिक अराउंड इटसेल्फ दैट फॉर्म अ कुकुन। पुपा के बाद में ये किस में बदल जाता है, तो कुकुन में बदल जाता है। इट एट दिस टाइम द एनिमल इनसाइड द कुकुन इज लाइक टोमेटो सूप। एवरी पार्ट ऑफ इट्स गेट रीअरेंज्ड। अब इस स्टेज में जाने के बाद कुकुन इज द टोमेटो सूप की तरह है और ये क्या होता है, रीअरेंज्ड होता है। अपने हर एक पार्ट को क्या करता है, रीअरेंज करता है, कहाँ पे क्या होना चाहिए। एडल्ट, उसके बाद में पुपा के बाद क्या हो जाएगी, बटरफ्लाई एडल्ट एज में आएगी।
वेन द एडल्ट इज रेडी टू कम आउट, जब ये एडल्ट होती है तो ये बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और द कुकुन ब्रेक्स ओपन द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई कम्स आउट, और ये यहाँ पे देखिए पुपा स्टेज में कैसे है, वो सूप की तरह होता है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये फिर से क्या होता है, अब ब्यूटीफुल, अब एडल्ट होने के टाइम पर आ गया है। उसके बाद में उससे जो पुपा से जो निकलेगा वो कीड़ा, वो क्या में बदल जाएगा, तो बटरफ्लाई में चेंज होकर निकलेगा। इट हैज कलरफुल विंग्स टू फ्लाई, इसके पास कैसे होंगे पंख, तो बटरफ्लाई के ब्यूटीफुल पंख होंगे जिसके कारण ये फ्लाई करेगा। इट कैन सक नेक्टर फ्रॉम फाइबर, अब ये पेड़ के पत्तों को नहीं खाएगा, ये क्या करेगा, फूल की पंखड़ियों के रस को चूसेगा, उसको सक कहते हैं। यहाँ पे है एक इमेजिन है, ए टीनी कैटरपिलर हैज 2040,000 मसल्स 6 टाइम एज अ मेनी एफ यू हैव। देखिए अभी हम लोग से इसमें कितने ज्यादा मसल्स होते हैं, तो 2000 से 4,000 मसल्स इसमें होते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई देख लीजिए। सबसे पहले तो एक एडल्ट है, एडल्ट ने क्या दिया, एक दिया, एक देने के बाद वो किस चीज में बदला, कैटरपिलर में, फिर किस में चेंज हुआ, तो पुपा में चेंज हुआ। उसके बाद फिर पुपा में क्या में बदल जाएगी, एक एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच एंड ग्रास होपर। अब कॉकरोच और ग्रास होपर में क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कॉकरोच एंड ग्रास होपर ले एग्स विच हैज इनटू अ स्मॉलर बेबीज कॉल्ड निम्फ। अब देखिए कॉकरोच और ग्रास होपर जो अंडे देते हैं और उससे जो बेबी निकलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। दे लुक लाइक अदर पेरेंट्स बट आर स्मॉल एंड डू नॉट हैव विंग्स। ये तो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं मगर इनके पास क्या होता है, विंग्स नहीं होता है। आफ्टर मॉल्टिंग सेवरल टाइम्स दे बिकम एडल्ट, लेकिन मॉल्टिंग के कुछ समय के बाद ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जैसे कि कॉकरोच है एडल्ट, उसके बाद इसने बच्चे दिए, देखिए कॉकरोच की तरह ही लग रहा है लेकिन इसके क्या है, सॉरी इधर से नहीं, इधर से एक दिया, एक के बाद ये किस में बदला, निफ में, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट होने के बाद में क्या बनेगा, ये बड़ा सा कॉकरोच बन जाएगा। इसी तरह से ग्रास होपर में भी ये होता है। डेट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले चैप्टर पे जाएंगे। आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करें, ऑब्जेक्टिव्स करें। एनी डाउट हो कोई कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।